बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आप देख रहे हैं दावत-इस्लाम टीवी। गरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा खुदा के अज़ाब पर होता है। आज़ी और इनकिसारी का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर हुआ करता है। आज हम एक ऐसे वाक़ये की तरफ नज़र डालेंगे जिसमें एक फ़कीर कैसे करोड़पति बन गया और एक करोड़पति कैसे अल्लाह के अज़ाब की पकड़ में आया। तो चलिए हम आपको इस वाक़ये की तरफ लिए चलते हैं। एक फ़कीर ने भीख मांगने के लिए एक मकान पर दस्तक दी। इस मकान में मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। बीवी ने अपने शोहर से कहा कि फ़कीर को खाने के लिए कुछ दे दो। शोहर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है देने की, छोड़ो, वो तो वैसे ही मांगते रहते हैं। बहरहाल वो फ़कीर चला गया। इसके बाद इस शोहर के हालात बिगड़ने लगे और वो मालदारी की सीढ़ी से फ़कीरी की तरफ उतरने लगा। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि वो अपने घर का सामान बेचने लगा। फिर इसने अपनी बीवी से कहा कि अब मैं तुमको अपने पास रखने की ताकत नहीं रखता, इसलिए मैं तुमको छोड़ देना चाहता हूँ। चुनांचे इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। इसके बाद इस औरत की शादी किसी और घर में कर दी गई। वो दोनों आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे तो एक फ़कीर दरवाज़े के पास आया और दस्तक देने लगा। तो शोहर ने बीवी से कहा कि कुछ दे दो। औरत देने के लिए गई तो फ़कीर को देखते ही ज़ारो कतार रोने लगी। इसके शोहर ने पूछा क्यों, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई? वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ रो रही थी। फिर इसने कहा बात यह है कि जो मांगने के लिए आया था वो असल में मेरा पहला शोहर था। एक मर्तबा हम दोनों खाना खा रहे थे, एक फ़कीर आया मांगने के लिए। मैंने इससे कहा था कि फ़कीर को कुछ दे दो, लेकिन वो नहीं माना और वो फ़कीर चला गया, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने ख़ुद इसे फ़कीर बना दिया है। इसके बाद इस दूसरे शोहर ने बीवी से कहा कि उस दिन जो फ़कीर तुम्हारे दरवाज़े पर मांगने आया था वो मैं ही था। अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया और इसे मेरे दरवाज़े पर फ़कीर बनाकर भेज दिया। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, इस वाक़ये में बड़ी इबरत है। अल्लाह जिसे चाहते हैं अमीर बनाते हैं, जिसे चाहते हैं शकीलों में फ़कीर बना देते हैं। वाक़ई अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, लिहाजा मालदारों को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। ज़कात और खैरात से फ़कीरों की इमदाद करते रहना चाहिए और फ़कीरों को डांटने और झिड़कने से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वाक़ये से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर फरमाएं और दावत इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके और हमारे लिए कुरान और हदीस की रोशनी में ईमान अफरोज़ वाक़यात और तालीमात।